धर्म स्नेही बंधु, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत पंच परमेष्टियों के स्वरूप, पंच गुरुओं के लक्षण इसमें दिए थे। साधु परमेष्टि के विषय में सम्यक दर्शन दीपा प्रकाशका में भूति संभूता भूरी चरित पताकास्ते साधु गणस्तु महापांतु। आचार्य महाराज ने बतलाया कि सम्यक दर्शन दीपाहा, जिन्होंने सम्यक दर्शन रूपी दीपक को जो सम्यक दर्शन रूपी दीपक को प्रकाशित करने वाले हैं, में बोध संभूता, जो जीवादि गे पदार्थों के समीचीन ज्ञान से संपन्न भूरे चरित पताकास्ते उत्कृष्ट चारित्र रूपी पताका से सहित साधु गणहा, साधु समूह माँ पांतु, मेरी रक्षा करे। अने आराधना भी की है और उनके चरणों में अपनी रक्षा करने की भावना भी व्यक्त की है। जैसे मान लीजिए अपनी सुरक्षा, अपनी भी रक्षा करना, दूसरे की भी रक्षा करना, ऐसा आचार्य महाराज ने दिया कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी उन साधु परमेष्टि से कह रहे कि आप हमारी रक्षा करना, क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी दीपक रत्नात्रय धर्म की उपासना करने वाले साधु परमेष्टि होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जहाँ इन तीनों का समागम होता है। किसका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जहाँ इन तीनों का समागम होता है, उस समागम के लिए साधु परमेष्टि कहा जाता, उनके लिए मुनिराज कहा जाता। सम्यक दर्शन के लिए मुख्य रूप से दिया, सम्यक दर्शन का स्वरूप यह है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जीवादि सद्धरणम सम्मतम। आदि लक्षण दिए गए तत्व और तत्वों के अर्थों पर जो यथार्थ श्रद्धान हमारी आत्मा के अंदर उत्पन्न होता है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और लोग सामान्यतः सम्यक दर्शन की परिभाषा में इतना ही लगाते कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने का नाम, बोलो क्या है? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन इसके बैक में भी बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है जिस पर कोई चिंता नहीं करता। सिर्फ देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान के साथ साथ ये दिया कि सप्त सात प्रकार की कषायों का उपशम अथवा क्षयोपशम, रतनचंद मुक्तार कर्तृत्व व्यक्तित्व। क्या? रतनचंद मुक्तार कर्तृत्व व्यक्तित्व नाम का एक ग्रंथ है रतनचंद जी के द्वारा कृत। कर्णानुयोग का उन्होंने चारों अनुयोगों का एक संपूर्ण ग्रंथ बनाया। उन्होंने एक शंका वहाँ पर उत्पन्न की, प्रश्न एक उत्पन्न वहाँ पर किया, भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में। किसके? अब समझने की दृष्टि रखना, सिर्फ सुनना कर्ण इंद्री का विषय है पर समझना मन का विषय है। क्या? सुनना कर्ण इंद्री का विषय है पर समझना मन का विषय है। सुनने के साथ साथ यदि समझ में आ जाए तो ही हमारी नैया क्या होती है? पार होती है। तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि जो समोषण में जाने वाला मेंढक, समोषण में मेंढक जा रहा था, वो मेंढक सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि था? प्रश्न उठाया कि वो समोषण में जाने वाला मेंढक सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि था? यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर दुरियाहा। यदर्चा भावे ने, भाई अर्चना के भाव से प्रमुदित मनहा, बोलो अर्चना के भाव से प्रमुदित मना। जब जब भी अर्चना का भाव हो
जब जब पूजा का भाव हो, जब जब स्तुति संस्तुति का भाव हो, तो प्रमुदित मनहा, मन कैसा होना चाहिए? प्रमुदित मना। दरदुरिया उचट उचट के वो भगवान जिनेन्द्र के समोषण में जा रहा था, लेकिन बीच में ही मर गया। प्रश्न ये उठाया कि समोषण में जाने वाला मेढक सम्यक दृष्टि था या, बोलो, सम्यक दृष्टि था या? तो उन्होंने, अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप सहसा कह देंगे सम्यक दृष्टि था। क्यों? कहाँ जा रहा था वो? मतलब जो समोषण की तरफ जा रहा वो सब सम्यक दृष्टि है। अभव्य भी समोषण में जाता है और अभव्य समोषण में भव्य कूट तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसको दिखना बंद हो जाता है। इतना तेज वहां पर रोशनी रहती है कि उसे दिखना बंद हो जाता है, और जैसे ही बैक लौटता है तो उसको दिखना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। अभव्य भी वहां पहुंच जाता है, बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो समोषण की ओर चल रहा हो भव्य सम्यक दृष्टि हो, भव्य हो। उन्होंने इस प्रश्न का समाधान ये नहीं किया कि वो भव्य था या सम्यक दृष्टि था। उन्होंने ये कहा, उन्होंने उसे करणानि योग की अपेक्षा से तरासा। उन्होंने करणानि योग की अपेक्षा से कहा, अगर उसके साथ प्रगति का उपशम था, क्षय उपशम था, है ना, तो वो सम्यक दृष्टि था। और यदि उसके साथ प्रगति का उपशम क्षय उपशम नहीं था तो हम नहीं कह सकते वो सम्यक दृष्टि। करणानि योग अनंतानुबंधी है कि क्रोध मान माया लोभ, बोलो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रगति। इन सात प्रगति का जो उपशम रूप जो आत्मा का परिणाम है वह उपशम, बोलो, कौन सा सम्यक दर्शन? उपशम माने कसायों को, बोलो, कषायों को, हाथ उठाओ ना, कषायों को। उपशम माने कषायों को दबाना। कसाय दबे ना दबे, लेकिन मालिक नौकर को दबाता है, टीचर विद्यार्थी को दबाता है, गुरु शिष्य को दबाता है ना, माँ बेटे को दबाती है, सास बहू को दबाती है। और कहीं अच्छी टंच पंच बहू मिल जाए तो बहू, बोलो ना, बहू फिर सास को दबा देती। कसाय नहीं दबा पाए तो लोगों को दबाओ, और कसाय नहीं दबा पाए, जिसका पैसा मिला दबा जाओ, बोलो ना। अंकित है ये बात अंकित हो रही है, बोलो। जिसका पैसा मिला, बोलो, दबा जाओ, बोलो, जिसका पैसा मिला दबा जाओ। जिसका सोना चांदी रखा था, कसाय नहीं दबा पाए तो माल दबाओ। और किसी का खाने को जाना हो तो बोलते दबा दबा के खाना। क्या खाना? दूसरे का माल है, दबा दबा के खाओ। फिर दबा दबा के तो खाया, फिर बाद में रो रो के दबा खाओ। पहले, बोलो, दबा दबा के, पहले दबा दबा के खाओ, फिर बाद में जा कर के दबा खाओ। तो भैया ये है कि कसाय नहीं दबा पाए, लेकिन कसायों में आकर के एक दूसरे को, सास बहू को दबाए, वो सम्यक दर्शन नहीं है। शिष्य गुरु को दबाए, वो सम्यक दर्शन नहीं है। ये आचार्यों की परंपरा नहीं है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, कसायों को दबाने से सम्यक्त होता है, बोलो, कषायों को दबाने से सम्यकता होता है। किसी की हिंसा मत करो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। प्रत्येक आत्मा के लिए जीवत्व की दृष्टि से देखो। किस दृष्टि से? प्रत्येक आत्मा के लिए जीवत्व की दृष्टि से देखो। इसमें भी वही जीव आत्मा है जो आज सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा विराजमान है। वही आत्मा आज गधे में है, वही आत्मा भैंस में है, वही आत्मा कुकर में है, वही आत्मा सूकर में है, वही बंदर में, वही पृथ्वी जल अग्नि कायिक, सब में वही आत्मा है। कसायों को दबा नहीं पाए, कसायों के भार से हम दब गए। क्या? कषायों के भार से हम दब गए। और कोई काम किसी का बिगड़ता है और दबाया किसी को जाता है। किसी की गुस्सा किसी पर निकाली जाती है। और अनंतानुबंधी कषाय का इतना भयंकर रूप होता है, इतना भयंकर रूप होता है कि जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं सकते हैं। जब शब्दों से जो इतना गिरा है, बोलो,
शब्दों से जो, बोलो, शब्दों से जो इतना गिरा है वो भावों से कितना गिरा होगा। जिसके शब्द इतने भद्दे हैं, बोलो, इधर देखो, जिसके शब्द इतने, नहीं दिख रहा है एक्शन, जिसके शब्द इतने किराए से नहीं आए, हाँ, जिसके शब्द इतने भद्दे हैं, जिसके शब्द इतने ऊंचे हैं, जिसके शब्द इतने निकृष्ट हैं, उसकी मना स्थिति आप नाप लो कितनी निकृष्ट होगी। क्योंकि जीवन का पहला अध्याय बोलना नहीं है, बोलो अध्यक्ष महोदय, जीवन का पहला अध्याय बोलना नहीं है, वचन का पहला अध्याय सोचना है। पहले सोचता है और फिर बोलता है। जिसने इतने ऊंचे शब्द बोले हैं उसका सोच कितना ऊंचा नहीं हो, इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन को रखा। सबसे पहले सम्यक दर्शन के लिए रखा कि सम्यक दर्शन रूपी दीपक, क्या, हाँ, तो उसके लिए चरणानुयोग कहता देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। द्रव्यानुयोग कहता तत्व के अर्थों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। प्रथमानुयोग कहता 63 सलाका महापुरुषों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। पर कर्णानुयोग तीनों को नकार देता, नहीं है भाई इन सब चीजों में सम्यक थे ही नहीं। वो ये कहता कि पहले सप्त प्रगतियों का क्या करो, उपशम करो, 7 प्रगतियों का उपशम करो, उसके बाद में सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन 2 प्रकार से प्रवाहित होता है, निसर्गज और अधिगमज, और 2 प्रकार से प्रवाहित होता है, निश्चय और व्यवहार, और 2 प्रकार से प्रवाहित होता है, सराग और वीतराग। 3 प्रकार से प्रवाहित होता है, 3 प्रकार से सम्यक दर्शन प्रवाहित होता है, उपशम, 6 उपशम, छायक 10 प्रकार से प्रवाहित होता है। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, अर्थ, संक्षेप, विस्तार, अवगाढ़, परमावगाढ़, ये 10 प्रकार से सम्यक दर्शन प्रवाहित होता है। और प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, अभिव्यक्ति, लक्षणम, शराग सम्यक्तम आचरी। पूज्य पाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि नाम के महान ग्रंथ में शराग सम्यक दर्शन के विषय में कहा, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के अभिव्यक्ति, शराग सम्यक्तम। क्या कहा? खाली देवशास्त्र गुरु को ढोक दे दी, हो गया सम्यक दर्शन है। बोलो, किसी को बोला है भोजन करने को आना हमारे घर पर, तो वो तो बेचारा इंतजार में बैठा था कि बोलने का, और हम लपक के पहुंचे और पता चला कि सोमवार को भोजन का निमंत्रण है, सोमवार को, मंडे को भोजन का निमंत्रण है। तो ऐसे इंतजार में बैठा था कि रविवार का उपवास कर लिया, रविवार को उपवास करेंगे तो सोमवार को दबा के खाएंगे। तो भैया ये ध्यान रखे कि कह दिया देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना क्या है, सम्यक दर्शन है। बस भगवान को नमस्कार कर लो, शास्त्र को नमस्कार कर लो, और गुरु महाराज मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे दरवाजे पर, नमोस्तु महाराज जी, आप अंदर, हम, यही सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो भैया इतने मात्र से ऐसे तो रास्ते में चलते लोग भी कहते बाबा जी राम राम, हो गया सम्यक दर्शन। कोई कहता राधे श्याम, कोई कुछ बोलता है, कोई नमस्ते करता है, सब अपनी अपनी भाषा में, बोलो, अपनी अपनी भाषा में सब बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में सब नमस्कार करते हैं। तो क्या सम्यक दर्शन हो गया? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 विशेषण आचार्य महाराज ने बताई। प्रशम का मतलब होता है कि जो उबाल आता है, क्या आता है? बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा क्रोध आता है। क्या? छोटी छोटी, बोलो, छोटी छोटी बातों पर बड़ा गुस्सा आता है। नमक नहीं डला था सब्जी में, थाली फेंक करके भाग गए। चाय में शक्कर कम थी, कप फेंक करके भाग गए। गर्मी में ठंडा पानी चाहिए था, थोड़ा सा गर्म हो गया, बाल्टी में लात मार दी।
ठंडी में गर्म पानी चाहिए था, थोड़ा ठंडा रहा तो बाल्टी में लात मार दी। रोटी कच्ची थी, उठा करके फेंक दी। ये क्या है? ये क्या है? चौका लग रहा था, 3 दिन से लगा, बड़ा महाराज जी नहीं आया, चौथा दिन में इस्तीफा दे दिया, नहीं लगाना ऐसी जगह चौका। बड़ा महाराज तो बड़ा घर जाता। बोलो सेठी जी, खोलो पेटी, बोलो सेठी। बड़ा महाराज तो बड़ा घर जाता है, करोड़पति कहाँ जाता है, पैसे वाले कहाँ जाता है, हम जैसे गरीब लोगों के घर में कौन आएगा? भैया हमारा तो बंद है चौका कल से। तुम्हारी दृष्टि गरीब है, तुम्हारी दृष्टि गरीब है, इसलिए तुम्हें हर चीज में अपनी इतना तुम्हारा निम्न भाव आया, क्षुद्र भाव आया। अमीर के घर पर भी गया तो वही बिना नमक का खाया। क्या? अमीर के घर पर गया तो वो बिना नमक का ही खाया, बिना शक्कर का ही खाया, बिना दूध का ही लिया है ना। लेकिन तुमने अपने भावों से जो तुमने 3 दिन चौका लगाया उसका पुण्य भी तुमको नहीं मिला। इतना क्रोध आया। हाँ, एक कहते कि भी फिर बाद में लगाएंगे। गुस्सा में कहा बड़ा महाराज जी नहीं आया इसलिए चौका हमें अब। और किसी ने कहा 1 दिन और लगा लो। बोलो शांति रखो। कोई ऐसे भी रहते, बोलो तो पहले शांति रखो भैया, कल हो जाएंगे, 1 दिन और लगा लो। भाई 3 दिन से लगाए तो 1 दिन और लगा लो। महाराज से बात करके आओ, पहले महाराज को बोल के आओ कि उन फलाने सेठी जी का चौका, बोलो ना 3 दिन से लग रहा, थोड़ा सा महाराज जी वो गरम दरम हो रहे, थोड़ा सा कल ऐसी विधि ले लेना कि उनका ही मिल जाए। थोड़ा सा देख लो, समाज में रहना पड़ता थोड़ा सा। महाराज जी इतना तो चलता है महाराज, सोच लो महाराज जी। महाराज को पक्की बात करके आना, और नहीं आए ना तो कल तुमको महाराज बना के हार कराऊंगा मैं। अरे भैया ऐसा थोड़ी महाराज को बोला जाता है, बस बोल दिया है, हिंट हो गया है। अब पकड़ के निकले महाराज तो पकड़ के तुम्हारे चौके में थोड़ी ढकेल लेंगे महाराज जी। हाँ, एक गेंद थोड़ी है, फुटबॉल थोड़ी है। तो भैया हिंट कर दिया, संकेत कर दिया है, अब महाराज की इच्छा है, अपन क्या कर सकते हैं।